Hello guys, now I am going to discuss what do you mean by equivalence relation, as well as I am going to discuss how we have to solve the problem based on types of relation. Okay, first of all, what do you mean by equivalence relation? A relation R defined on a set A, that means it's self defined है, ठीक है. R maps A to A. रिलेशन मतलब क्या है? R maps मतलब R जो रिलेशन है फ्रॉम A to A, मतलब ए से लेके ए तक, लेफ्ट हैंड साइड ए, राइट हैंड साइड ऑल्सो ए, इट सेल्फ ए रिलेशन फॉर्म हो रहा है. दैट मीन्स आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive. Okay, so that means क्या है, अगर रिलेशन को इक्विवेलेंस होना है तो दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों को ही सेटिस्फाई होना है. देन वी कैन से दैट रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. Okay, so now method to solve the problems based on types of relation. First relation is reflexive. For reflexive, we have to show that for all x belongings to A, अगर क्वेश्चन गिवन है, दैट इज R कोई रिलेशन गिवन है, एक कंडीशन गिवन है, हम लोगों को क्या करना है, इसको चेक करना है तो दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट. ओके, और वो जो रिलेशन है वो ऑलरेडी गिवन होगा. तो हाउ वी हैव टू चेक दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, ये प्रोसेस फॉलो करना है. देखो, लुक एट दिस. तो क्या करना है, फर्स्ट लेना है एक्स बिलोंगिंग्स टू ए. अगर रिलेशन आर मैप्स ए टू ए गिवन है तो कोई भी एक जनरल एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, एक्स बिलोंगिंग्स टू ए. सो लेट एक्स बिलोंगिंग्स टू, देखो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, एक्स कॉमा एक्स बिलोंगिंग्स टू आर शो करना है. अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो वी हैव टू शो दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, एक्स कॉमा एक्स जो ऑर्डर पेयर होगा सेम एलिमेंट टू सेम एलिमेंट उसका अंदर होना चाहिए. सब के लिए ए सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है तो वो एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर फॉर्म करेगा सेम एलिमेंट टू सेम एलिमेंट, वो रिलेशन को अंदर जो रिलेशन आर गिवन होगा उसको अंदर जो एलिमेंट आएगा ऑर्डर पेयर का वो रिलेशन के अंदर होना चाहिए, ठीक है. तब जाके हम लोग बोलेगा यस दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. तो कैसे चेक करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एक्स अननोन एलिमेंट है, एक्स बिलोंगिंग्स टू ए इज गिवन सेट. देन क्या चेक करना है, जो ए सेट से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए के अंदर जो एलिमेंट आएगा एक्स कॉमा एक्स मतलब सेम एलिमेंट टू सेम एलिमेंट, वो रिलेशन के अंदर है क्या नहीं है वो चेक करना है, ठीक है. दैट इज एक्स कॉमा एक्स बिलोंगिंग्स टू आर मैप्स ए टू ए बी ए रिलेशन. अच्छा, फॉर दिस वी टेक एन आर्बिटरी, अभी जो बताया, आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इन द फॉर्म ऑफ ए वेरिएबल एक्स एंड देन चेक वेदर एक्स कॉमा एक्स ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा एक्स सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन ऑफ आर और नॉट. अगर जो ऑर्डर पेयर है एक्स कॉमा एक्स और वो जो गिवन होगा रिलेशन आर, वो गिवन रिलेशन को जो ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा एक्स वो सेटिस्फाई करेगा क्या नहीं करेगा वो हम लोग को चेक करना है. अगर सेटिस्फाई है देन कोई बात नहीं, एक्स कॉमा एक्स बिलोंगिंग्स टू आर. अगर सेटिस्फाई कंडीशन को नहीं करेगा दैट इज एक्स कॉमा एक्स ऑर्डर पेयर नॉट बिलोंगिंग्स टू आर, दैट इज आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. वही लिखा है, देखो x comma satisfy the given condition of r or not, that is x comma x belongings to r or x comma x not belongings to r. अगर that is क्या है इसका मतलब, अगर satisfy हो रहा है मतलब x comma x r के अंदर होगा, अगर satisfy नहीं करेगा तो that is order pair x comma x not belongings to r. So if it satisfy the given condition then r is reflexive otherwise not, ठीक है. तो हाउ वी हैव टू चेक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आर गिवन होगा, आर इज गिवन रिलेशन, तो उस और ए भी ऑल्सो गिवन सेट, दैट मीन्स आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड आर का जो रिलेशन फॉर्म होगा ए टू ए, ठीक है. तो ए सेट से कोई आर्बिटरी एलिमेंट ले लो, दैट इज लेट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए. देन क्या करना है, तो एक्स कॉमा एक्स जो ऑर्डर पेयर सेम एलिमेंट टू सेम एलिमेंट एक्स कॉमा एक्स वो जो गिवन रिलेशन आर है उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो चेक करना है. अगर सेटिस्फाई हो रहा है दैट मीन्स क्या है, एक्स कॉमा एक्स बिलोंगिंग्स टू आर एंड आर इज ए रिफ्लेक्सिव. अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा दैट इज ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंगिंग्स टू आर, दैट मीन्स आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ओके, लेट अस टेक एग्जांपल. Check whether the relation R defined in the set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. A set already given है और जो R का जो रिलेशन फॉर्म हो रहा है A to A, that is R maps A to A. रिलेशन मतलब क्या है ऑलरेडी हम लोग को पता है, R सबसेट ऑफ A क्रॉस A. ओके, एज R इज इक्वल टू, ये देखो ये गिवन रिलेशन है, गिवन रिलेशन R इज इक्वल टू सेकेंड ब्रैकेट ऑर्डर पेयर एक्स वाई, जो ऑर्डर पेयर एक्स वाई हो, एक्स वाई इधर गिवन है. तो ये जो गिवन रिलेशन है देखो y इज डिविजिबल बाय x,
तो अगर जो भी यहाँ पे आर के अंदर ऑर्डर पेयर आएगा तो सेकेंड पोजीशन में क्या है, वाई है, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। जो भी सेकेंड पोजीशन में आएगा वो फर्स्ट पोजीशन में जो एलिमेंट आएगा उससे डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज आवर गिवन रिलेशन एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, मतलब सेकेंड पोजीशन डिवाइड बाय फर्स्ट पोजीशन, ओके। अच्छा, इज रिफ्लेक्सिव, हम लोग को ये चेक करना है ये गिवन रिलेशन जो आर गिवन है ये रिफ्लेक्सिव है क्या नहीं है। हियर आर इज इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। हम लोग ये गिवन रिलेशन को लिख दिया, एग्जाम टाइम में ऐसे लिखना है, ठीक है। ये देखो कंडीशन, ये जो है फर्स्ट, देखो फर्स्ट पोजीशन, ये जो एक्स है फर्स्ट पोजीशन, वाई जो है सेकंड पोजीशन, दैट मीन्स क्या है, सेकंड पोजीशन में जो एलिमेंट आएगा वो डिविजिबल बाय फर्स्ट पोजीशन, ओके। तो दिस इज आवर गिवन कंडीशन, ओके। नेक्स्ट इज एंड ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ए भी ऑलरेडी गिवन है, ओके। सो लेट, कैसे एग्जाम्पल लिखना है देखो, लेट x belongings to a, okay, that is x is arbitrary element, let x belongings to a be any arbitrary element, okay. Then we know that every real number except 0 is divisible by itself। कोई भी नंबर को ले लो, ठीक है, वो तो itself divisible होगा। अगर कोई भी वन रियल नंबर जीरो छोड़ के कोई भी अगर 1 2 3 4 5, देखो 5 डिवाइड बाई 5, 6 डिवाइड बाई 6, 100 डिवाइड बाई 100, 1000 डिवाइड बाई 1000, देखो ऑलवेज वो डिविजिबल हो जाएगा। अगर नेगेटिव लेना है तो वो भी ले लो, -1 डिवाइड बाई -1, -15 डिवाइड बाई -15, मतलब कोई भी एलिमेंट उठाओ एक्सेप्ट 0, देखो वो इटसेल्फ डिविजिबल होगा ही। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे जितना भी ए एलिमेंट है, ए सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सब इटसेल्फ डिविजिबल है। 1 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 4, 5 डिवाइड बाई 5, देखो इटसेल्फ डिविजिबल होगा ही, ठीक है। दैट मीन्स इन जनरल क्या हो जाएगा, जो x, x है, सेम एलिमेंट टू सेम एलिमेंट, वो आर के अंदर है, मतलब क्या है, x ऑल्सो डिविजिबल बाई x, है ना। देखो दिस एम्प्लाइज x इज डिविजिबल बाई x इटसेल्फ, मतलब क्या है, वो सेम एलिमेंट x डिवाइड बाई x, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, ओके। सो दिस एम्प्लाइज ये ऑर्डर पेयर x, x, देखो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सेकंड एलिमेंट डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट, दैट मीन्स बिलोंगिंग्स टू r। सो सिंस x बिलोंगिंग्स टू a वाज आर्बिट्ररी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है a सेट के अंदर, तो हेंस x, x बिलोंगिंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू a, मतलब x को कोई भी एलिमेंट ले लो, x को हम 1 लेना है, 2 लेना है, 3 11, देखो सबके लिए वो ट्रू हो जाएगा, ओके, फॉर ऑल। So order pair x, x belongs to R for all x belongs to A, that implies R is reflexive, okay। So ऐसे हम लोग को चेक करना है, देखो वही लिखा है, take x equal to 1, clearly 1 is divisible by 1, take x equal to 2, they clearly 2 is divisible by 2, take x equal to 3, clearly 3 is divisible by 3, and so on, ठीक है। तो ये हमारा, ये एग्जाम टाइम में नहीं लिखना है, ठीक है। तो ओनली यहाँ पे ये आर एक्स रिफ्लेक्सिव, ये हमारा प्रूफ हो गया, okay। So next is symmetric। So how we have to check our symmetric relation, देखो अभी तो reflexive clear है, next symmetric। For symmetric we have to show that for xy belongs to x, xy belongs to capital A, if xy belongs to R, then ordered pair y, x belongs to R। ये हमारा डेफिनेशन था। तो x, y कौन सा सेट से आ रहा है, वो ए सेट से आ रहा है, क्योंकि हमारा जो रिलेशन फॉर्म हो रहा है A to A, R मैप्स A to A, और क्या है, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो x एंड y जो दो एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं वो ए सेट के अंदर ही है, ओके। नाउ क्या है, जो दो एलिमेंट ले रहा है उसको ऑर्डर पेयर फॉर्म करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके, दैट इज एक्स वाई। अगर ऑर्डर पेयर x, y बिलोंगिंग्स टू R है, देन उल्टा इसका जो इनवर्स y, x उसको भी वो आर के अंदर होना चाहिए, देन वी कैन से दैट आर इज सिमेट्रिक, ये डेफिनेशन है, ठीक है। देखो x के जगह y आ गया, y के जगह में x आ गया, जस्ट उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, इनवर्स हो गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, दैट मीन्स क्या, आर इज सिमेट्रिक। देखो फॉर दिस वी टेक 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ सेट A से x एंड y सच दैट ऑर्डर्ड पेयर xy बिलोंगिंग्स टू R, जो ऑर्डर्ड पेयर xy आ रहा है वो R को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए xy बिलोंगिंग्स टू R। then check y, x, then converse ले लो, उल्टा कर दो, y, x satisfy the given condition R or not। अगर xy r को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स वाई xy बिलोंगिंग्स टू R, ये हमारा गिवन है, ठीक है, हम लोग ले लिया, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग को क्या चेक करना है, उसको इनवर्स ले लो, मतलब उल्टा कर दो, x के जगह में y लिख दो, y के जगह में x लिख दो, ठीक है, उल्टा इनवर्स y x। तो y, x का जो फॉर्म है वो r को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हम लोग को चेक करना है। अगर सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, वो सिमेट्रिक है। अगर r सेटिस्फाई, मतलब xy
आर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब क्या है, y कॉमा एक्स जो उल्टा है, उल्टा करके लिखा है y कॉमा एक्स, दैट इज नॉट बिलोंगिंग्स टू r। अगर इस टाइप का सेटिस्फाई नहीं हो रहा है मतलब r इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, सो वही लिखा है एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू r और y, लुक एट दिस, देन चेक y कॉमा एक्स सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन r और नॉट, दैट इज y कॉमा एक्स बिलोंगिंग्स टू r और y कॉमा एक्स अगर सेटिस्फाई करेगा तो y कॉमा एक्स r के अंदर हो जाएगा, अगर y कॉमा एक्स अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नॉट बिलोंगिंग्स टू r। सो इफ दे then if they satisfy the given condition then r is symmetric, otherwise not। okay, तो अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ठीक है, सिमेट्री हो गया। अगर y कॉमा एक्स सेटिस्फाई नहीं हो रहा है r के अंदर, मतलब r का जो रिलेशन है वो अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो नॉट बिलोंगिंग्स टू r, दैट इज r इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, लेट अस टेक example check whether the relation r is defined in the set a equal to 1 2 3 up to 14 एज आर इक्वल टू, ये देखो ये गिवन कंडीशन है, आर इज इक्वल टू रिलेशन गिवन है, ये कंडीशन है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ओके, इज सिमेट्रिक, ये चेक करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो x कॉमा वाई, फर्स्ट पोजीशन बिलोंगिंग्स टू x, सेकेंड पोजीशन में कौन है, y है, दैट मीन्स 3 इंटू एक्स, 3 का देखो 3 इंटू फर्स्ट पोजीशन माइनस सेकेंड पोजीशन, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कोई भी एलिमेंट डालो या फिर जैसे ऑर्डर पेयर फॉर्म्ड हो रहा है, देखो लुक एट दिस, एक्स वाई मतलब फर्स्ट पोजीशन x, सेकेंड पोजीशन y, तो ये ऑर्डर पेयर फॉर्म्ड हो रहा है। और जो ऑर्डर पेयर फॉर्म हो रहा है तो इसका कंडीशन क्या है, 3 इंटू फर्स्ट पोजीशन माइनस सेकेंड पोजीशन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब जाके वो सेटिस्फाई करेगा आर को। ओके, अच्छा चेक, ठीक है, तो ये तो हमारा असाइनमेंट 2 दे दिया, बाद में देखूंगा, पहले 1 का आंसर देखो। ठीक है, हियर r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 1 to 14 गिवन है। तो r का जो रिलेशन हो रहा है वो इटसेल्फ हो रहा है, दैट इज r मैप्स a टू a, और इसका मतलब क्या है, r इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस a, ये रिलेशन का डेफिनेशन है। ओके, सो नाउ लेट x कॉमा वाई बिलोंगिंग्स टू a बी टू आर्बिटरी एलिमेंट। तो अभी ये देखो, ये दो एलिमेंट जो है वो ए सेट के अंदर से हम लोग ले रहे हैं आर्बिटरी एलिमेंट, एंड लेट ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर। तो कोई भी ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई आर को, आर जो है इसके अंदर है, दैट मीन्स क्या है, अगर ऑर्डर पेयर एक्स वाई आर के अंदर है, दैट मीन्स ये ऑर्डर पेयर आर जो रिलेशन गिवन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई हो रहा है मतलब क्या है, दिस एम्प्लाइज 3 इंटू फर्स्ट पोजीशन माइनस सेकेंड पोजीशन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, देखो फर्स्ट पोजीशन एक्स, सेकेंड पोजीशन वाई, तो वही गिवन कंडीशन था हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो ये ऑलरेडी गिवन कंडीशन है। ओके, सो नाउ देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख दिया। नाउ 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, दिस वी कैन राइट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो ये अगर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, अगर 0 को हम लोग को ऐसे फॉर्म में लिख सकता है क्या, नहीं पॉसिबल नहीं है। क्या लिखा है, देखो नाउ 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाई दिस वी कैन नॉट राइट, दिस वी कैन नॉट राइट 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ, कोई उपाय नहीं है, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो दिस एम्प्लाइज y कॉमा एक्स नॉट बिलोंगिंग्स टू r। ठीक है, तो अगर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, यहाँ से हम लोग वी कैन नॉट राइट 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो इसके लिए देखो एक एग्जाम्पल ले लिया हम लोग। अगर जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, फिर से बता रहा है, जो सेटिस्फाई हो रहा है उसके लिए कोई जनरल एलिमेंट वो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, वहां पे एग्जाम्पल देके हम लोग ट्रू बोल नहीं सकता है। अगर ट्रू मतलब कोई भी स्टेटमेंट को ट्रू बोल रहा है मतलब उसको जनरली बताना पड़ेगा। ठीक है, आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके उसको सॉल्व करना है। अगर कोई स्टेटमेंट को हम लोग कॉन्वर्सली मतलब उल्टा करके बोल रहा है, जो नहीं ये नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वी कैन टेक वन एग्जाम्पल। देखो अभी इधर ये नहीं हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, हम लोग एक एग्जाम्पल ले लिया। टेक x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 बिलोंगिंग्स टू a। ये दो एलिमेंट ए सेट के अंदर है। क्लियरली 1,3, देखो ये जो दो एलिमेंट लिया है ये आर के अंदर लिख दिया, बिकॉज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अभी बताया 3 इंटू फर्स्ट पोजिशन माइनस सेकेंड पोजिशन, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। अभी देखो फर्स्ट पोजिशन में कौन है, 1 है। ठीक है, सेकेंड पोजिशन में कौन है, 3 है, दैट इज ax हो गया, ये y हो गया, दैट इज 3x माइनस वाई मतलब 3 इंटू 1, 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू देखो 1, यहाँ पे डाल दिया।
है ना, माइनस वाई, वाई का वैल्यू क्या है 3, सो 3 माइनस 3 जीरो। तेरे को अभी देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो जीरो हो गया, सेटिस्फाई हो रहा है। अगर सेटिस्फाई हो रहा है मतलब वी कैन से दैट 1 3 बिलोंगिंग्स टू आर। अच्छा अभी क्या चेक करना है, अगर 1 3 आर के अंदर है तो 3 1 उसका जो रिवर्स मतलब कॉन्वर्स इनवर्स जो बोलेगा ना 3,1 वो आर के अंदर होना चाहिए, मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। देखो 3,1 नॉट बिलोंगिंग्स टू आर, सिंस 3 देखो अभी क्या है 3 1, इधर देखो फर्स्ट पोजीशन में कौन आ गया, उल्टा है ना, देखो यहाँ पे उल्टा कर दिया। अभी देखो 3 के ये y हो गया, जस्ट उल्टा कर दिया मतलब ये वाई एक्स हो गया। अभी देखो ये y था ना इधर आ गया और x इधर आ गया। देखो अभी क्या है 3y माइनस एक्स, सिंस 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 3 क्या है पोजीशन जो है -1। ओके इसका वैल्यू क्या आ रहा है, देखो 8 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, नॉट सेटिस्फाइड, है ना, उल्टा कर दिया। जो उसको अभी जो उल्टा करके देखो उसका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो 3y अभी इधर पोजीशन हो गया y, x, उल्टा पोजीशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेकंड पोजीशन 3y, 3 इंटू क्या है अभी बताया ना 3 इंटू फर्स्ट पोजीशन माइनस सेकंड पोजीशन, ये कंडीशन था, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। अभी देखो फर्स्ट पोजीशन में कौन आ गया 3 आ गया, y आ गया, दैट इज 3 इंटू 3। सेकंड पोजीशन में कौन आ गया 1 आ गया, -1, इसका वैल्यू देखो 8 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, नॉट सेटिस्फाइड। दैट मीन्स क्या हो गया, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो 1 3 बिलोंगिंग्स टू आर बट 3,1 नॉट बिलोंगिंग्स टू आर। देखो 1, 3 बिलोंगिंग्स टू आर बट 3,1 नॉट बिलोंगिंग्स टू 1, दैट मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये भी सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। तो अगर जो भी नहीं हो रहा है तो उसको एग्जाम्पल देख के बता दो। ओके और जो हो रहा है उसके लिए एग्जाम्पल नहीं देना है, उसके लिए जनरली प्रूफ करना है। ओके सो फॉर ट्रांजिटिव, नेक्स्ट फॉर ट्रांजिटिव वी हैव टू शो फॉर एक्स वाई जेड बिलोंगिंग्स टू ए। तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए जो डेफिनेशन था उसके लिए 3 एलिमेंट चाहिए, एक्स वाई जेड, फर्स्ट पोजीशन एक्स, सेकंड पोजीशन वाई, थर्ड पोजीशन जेड। 3 एलिमेंट हम लोग को ए सेट से लेना है, क्योंकि ए क्या है आर जो फॉर्म हो रहा है ए टू ए, आर मैप से टू ए और आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट होना चाहिए और 3 एलिमेंट एक्स वाई, मिनिमम 3 एलिमेंट होना चाहिए ए सेट के अंदर। तो एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट ले लिया ए सेट के अंदर। कंडीशन क्या था डेफिनेशन का, इफ एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर एंड वाई जेड, मतलब फर्स्ट पोजीशन सेकंड, देखो फर्स्ट सेकंड बिलोंगिंग्स टू आर एंड सेकंड थर्ड बिलोंगिंग्स टू आर, अगर इस टाइप का फॉर्म अगर आर के अंदर है तो फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड, ये दोनों का आर को, ये दोनों जो ऑर्डर पेयर है बिलोंगिंग्स टू आर, ठीक है, ये एलिमेंट और ऑर्डर पेयर आर के अंदर होना चाहिए। अगर इस टाइप का कंडीशन है तो क्या है 1, 3 मतलब फर्स्ट एलिमेंट टू थर्ड एलिमेंट एक्स जेड को भी आर के अंदर होना चाहिए। ओके तो ये डेफिनेशन था। फॉर दिस वी टेक्स 3 आर्बिटरी एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए से एक्स वाई जेड। अभी बताया अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, चेक करना है, कोई भी कुछ करना है तो ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट चाहिए एक्स वाई जेड जो ए सेट से आ रहा है। तो टेक एक्स वाई जेड इज ए be 3 arbitrary element such that x, y belongs to r, y, z belongs to r। ये दो एलिमेंट r के अंदर होना चाहिए, ठीक है, मस्ट बी सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। एक्स वाई जो है फर्स्ट सेकंड एंड वाई जेड दैट इज सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड, ये कंडीशन को सेटिस्फाई होना ही है, ठीक है। तब जाके हम लोग चेक कर सकता है फर्स्ट एंड थर्ड वो आर के अंदर है क्या नहीं है, ठीक है। ये दोनों को आर को, ये जो आर है इसको सेटिस्फाई कराना है, ठीक है, वो होना चाहिए, तब जाके वो बिलोंगिंग्स टू आर, तब देन वी हैव टू चेक फर्स्ट एंड थर्ड। Okay, and then check whether x z satisfy the given condition of r or not। तो पहले x y belongs to r हो रहा है, फर्स्ट सेकंड belongs to r, सेकंड थर्ड belongs to r, then we have to check फर्स्ट थर्ड x z satisfy the given condition of r not or not। अगर satisfy हो रहा है then condition satisfied, अगर वो condition satisfy हो गया मतलब x z belongs to r, अगर ये condition satisfy means r is transitive। अगर x z not belongs to r हो गया that means क्या है r is not transitive, दैट इज क्या है हम लोग क्या है वो एक्स वाई नॉट बिलोंगिंग्स टू आर लिख दिया मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव हो गया। ओके सो दिस इज आवर, ये प्रोसेस है हम लोग को कैसे एग्जाम टाइम में लिखना है, कैसे चेक करना है। ओके नेक्स्ट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। सो नोट, when we have to prove r is reflexive, symmetric, transitive, then we take variables। okay, अगर कोई भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को प्रूफ करना है, जो ये रिलेशन सिमेट्रिक हो रहा है क्या, रिफ्लेक्सिव हो रहा है क्या, ट्रांजिटिव हो रहा है, देन वी टेक वेरिएबल, देन एग्जाम्पल नहीं लेना है 1 2। अगर एग्जाम्पल ले लिया और देख रहा है सर ये तो सेटिस्फाई हो रहा है दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव, नो। जो प्रूफ करना है उसके लिए जनरली प्रूफ करना है, आर्बिटरी एलिमेंट मस्ट लेना ही है। ओके
उसको दिखाना है जो सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखो, व्हेन वी शो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, मतलब डिस्प्रूव जो करना है उसके लिए क्या करना है, टेक एग्जाम्पल। उसके लिए ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल दिखा दो, सर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, इसके लिए तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया, दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। ओके, उसके लिए ओके फाइन, बट जो हो रहा है उसके लिए एग्जाम्पल नहीं चलेगा, उसके लिए जनरली देखना है, मतलब आर्बिटरी एलिमेंट को ही लेना है। और डिस्प्रूव के लिए ओके कोई भी एग्जाम्पल लेकर दिखा दो। ओके, सो दिस इज अवर वेरी इंपॉर्टेंट नोट। नेक्स्ट चला जाओ, और एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लेता है। चलो, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए 0 to 12, या फिर 0 to 12 गिवन है, डिफाइंड एज आर एक्स वाई, ऑर्डर पेयर जो एक्स वाई है इसका कंडीशन क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 4, मतलब फर्स्ट पोजीशन एक्स, सेकंड पोजीशन वाई, तो फर्स्ट पोजीशन माइनस सेकंड पोजीशन का जो वैल्यू आएगा उसका मॉडुलस लेना है, और इसका जो वैल्यू आएगा वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। ठीक है, ये गिवन कंडीशन जो इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स दैट ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग्स टू आर। देखो एक्स वाई, ओके, इसको ट्रांजिटिव चेक करना है, इज ट्रांजिटिव। चलो चेक करना है इसको। तो लेट हियर ए इज इक्वल टू 0 to 12, ये गिवन सेट है, ए इक्वल टू 0 to 12, और आर का जो रिलेशन है, ये जो गिवन है रिलेशन देखो, आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 4। दैट मीन्स क्या है, जो आर का रिलेशन फॉर्म हो रहा है, तो आर मैप्स ए टू ए, दैट मीन्स आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, और दिस इज आवर गिवन रिलेशन। सो लेट एक्स वाई जेड बिलोंगिंग्स टू ए, 3 एलिमेंट हम लोग को आर्बिटरी लेना है। ठीक है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंगिंग्स टू ए, मतलब ये जो 3 एलिमेंट है इसके अंदर कोई भी एक 3 एलिमेंट है आर्बिटरी एलिमेंट, एक्स वाई जेड बिलोंगिंग्स टू ए, एंड एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर, मतलब ये जो ऑर्डर पेयर एक्स वाई ये बिलोंगिंग्स टू आर, मतलब इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड वाई जेड सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड बिलोंगिंग्स टू आर, मतलब ये भी वाई जेड जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन हमारा जॉब क्या है, वी हैव टू चेक फर्स्ट एंड थर्ड जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो आर जो रिलेशन गिवन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो हम लोग को चेक करना है। देखो, सो ये हो गया लेट। नाउ एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर, अगर एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर मतलब क्या है, ये जो ऑर्डर पेयर है ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 4, है ना। देखो फर्स्ट पोजीशन माइनस सेकेंड पोजीशन, उसका जो डिफरेंस है, टेक मॉडुलस, जो वैल्यू आएगा वो डिविजिबल बाय 4, दैट मीन्स ये जो डिविजिबल बाय 4 इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू सम इंटीजर K1, क्लास 10 किया था ना, डिविजिबल बाय 4। देखो कोई भी एलिमेंट, कोई भी अगर डिजिट डिविजिबल बाय 4 मतलब क्या है, वो 4 का टेबल होना चाहिए, 4 इंटू अगर 16 इज डिविजिबल बाय 4, दैट मीन्स क्या है, वी कैन राइट ना 16 इक्वल टू 4 इंटू 4। अगर 24 इज डिविजिबल बाय 4, वी कैन राइट ना 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6। देखो यहाँ पे जस्ट चेंज हो रहा है ना, 6 हो रहा है 4 हो रहा है, तो ऑब्वियसली ना जो भी कुछ भी डिजिट अगर डिविजिबल बाय 4 मतलब क्या है, दैट डिजिट इक्वल टू 4 इंटू सम इंटीजर, क्योंकि वो 4 का टेबल में ही आएगा, 4 इंटू समथिंग। ओके, सो लेट अस टेक एक K1, हम लोग K1 ले लिया, तो दिस इज इक्वल टू 4K1। सो दिस एम्प्लाइज, अभी मालूम है ना मॉडुलस मतलब क्या, प्लस माइनस साइन होता है। ठीक है, सो एक्स माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4K1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड वाई जेड, देखो यहाँ पे लिखा ना वाई जेड बिलोंगिंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज मॉडुलस ऑफ, ये देखो वाई जेड बिलोंगिंग्स टू आर, मॉडुलस ऑफ फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, फर्स्ट माइनस सेकंड इज डिविजिबल बाय 4 मॉडुलस। तो इसका सेम अभी बताया, वाई जेड